हेलो फ्रेंड्स, हम डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं। हम भोजन को चबाते हैं, इसमें लार यानी सलाइवा मिल जाता है, क्योंकि मुंह में सलाइवा ग्लैंड होते हैं जो सलाइवा स्रावित करते हैं। सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो कि स्टार्च का विखंडन करते हैं। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। भोजन मुंह से एक लंबी नुमा नली, जिसे ग्रसिका या एसोफेगस कहते हैं, से होकर आमाशय यानी स्टोमस में चला जाता है। आमाशय की भीतरी दीवार में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो पाचक रस स्रावित करता है, जिसमें एंजाइम होता है जो प्रोटीन और फैट के पाचन में मदद करता है। देखिए, भोजन का आमाशय में पूरी तरह पाचन नहीं होता है। आमाशय से आधा पचा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद पाचक रस भोजन का विखंडन करने लगते हैं। लीवर एक रसायन स्रावित करता है जिसे पित्तरस यानी कि बाइल जूस कहते हैं, जो फैट के पाचन में मदद करता है। लीवर एक भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट यानी कि एब्डोमस के दाईं ओर होता है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला बाइल जूस एक थैले जैसा अंग में संग्रहित रहता है, जिसे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कहते हैं। इसके बाद ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ पर एक और ग्रंथि होती है जो पाचक रस स्रावित करके पाचन मदद करती है। इसे पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय कहते हैं। पेनक्रियाज एक बड़ी ग्रीन कलर की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होता है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन पर क्रिया करता है और उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। पित्त रस अग्नाशय रस इस पतली सी पाइप नुमा रास्ते से इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। इंटेस्टाइन जूस, पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस में शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को विघटित करने वाले एंजाइम होते हैं। पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। पोषक तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन के भीतरी दीवार द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो रक्त वाहिकाओं से भरी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार में अंगुलीनुमा के समान संरचनाएं होती है, जिसे रसांकुर यानी कि बिलाई कहते हैं। प्रत्येक बिलाई यानी बिल्ली में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। बिल्ली द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और भोजन बिल्ली से ब्लड वेसल्स में चला जाता है। अवशोषण के बाद बचे हुए भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, वह लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसमें से पानी का अवशोषण कर लेता है। पानी के अवशोषण के बाद अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंत में स्थित थैली नुमा संरचना रेक्टम में जमा हो जाता है। इस अपचित भोजन यानी कि सेमी सॉलिड मल या वेस्टेज को स्टूल या वेस्टेज कहते हैं। समय समय पर ये अर्ध ठोस यानी कि मल या वेस्टेज को गुदा यानी कि एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने को मिला होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने इस नए यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक इसी हमने तरह वीडियो के माध्यम से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को समझाने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, एक बार हम देख लेते हैं हमने पाचन तंत्र में क्या क्या देखा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने देखा आपको सबसे पहले हम अपने माउथ में रखते हैं। भोजन को माउथ में रखने की प्रोसेस को फ्रेंड्स हम इंजेक्शन यानी अंतःग्रहण बोलते हैं। इसके बाद भोजन हमारा फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ता है, जो एक लंबी पाइप से होकर आगे की ओर बढ़ता है। इस लंबी पाइप को फ्रेंड्स एसोफेगस यानी ग्रास नली बोलते हैं, जिसमें भोजन क्रमानुकुंचन गति द्वारा आगे बढ़ता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो भोजन होता है वो स्टोमस यानी कि आमाशय में जाता है, जहाँ भोजन 4 से 5 घंटे रहता है। यहाँ पर डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद भोजन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे भोजन का पूर्ण डाइजेशन होता है। भोजन का पूर्ण डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे रसांकुर यानी बिलाई कहते हैं। इस बिलाई द्वारा भोजन का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, भोजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बिलाई द्वारा एब्जॉर्ब किए गए भोजन को बिलाई के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। बिलाई के अंदर ये ब्लड वेसल्स होते हैं फ्रेंड्स, जो बिलाई द्वारा एब्जॉर्ब किए गए न्यूट्रिशंस को अपने में घोल लेती हैं और इस न्यूट्रिशंस को ब्लड द्वारा बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचा दिया जाता है। इस न्यूट्रिशंस को क्या कहता है, ब्लड द्वारा बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार
न्यूट्रिशंस को बिलाई से ब्लड द्वारा बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचाने की प्रक्रिया के स्वांगीकरण यानी एलिमिनेशन बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा अपचा भोजन है वह स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का अवशोषण कर लिया जाता है। इस प्रकार भोजन से वाटर का अवशोषण होने के बाद बचा हुआ अर्ध ठोस सेमी सॉलिड वेस्टेज हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से होकर आगे की ओर बढ़ता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के गुदा में जाके एकत्र हो जाता है और समय समय पे गुदा द्वारा जो है आपको बाहर निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स क्या क्या चरण देखा यहाँ पे। पहला चरण देखा इंजेक्शन एंड अंतर्ग्रहण, जिसमें भोजन को माउथ में रखा जाता है। सेकंड हमने देखा डाइजेशन, आपके माउथ में वहाँ पे डाइजेशन होता है। आपके स्टोमस में वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, उससे जूस निकलते हैं, वहाँ पे पाचन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन होता है। तो इस तरह पाचन का देखा। थर्ड स्टेप फ्रेंड्स हमने क्या देखा। थर्ड स्टेप हमने देखा अवशोषण एब्जॉर्प्शन, जो भोजन पचा हुआ था उसको बिलाई द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। फोर्थ देखा हमने स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, यानी जो बिलाई द्वारा न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब किए गए थे उसको ब्लड द्वारा बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन एंड स्वांगीकरण बोलते हैं। इसके बाद अपचा भोजन जो शरीर से बाहर निकल जाता है, इस प्रोसेस को उत्सर्जन यानी कि इंजेक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के जो हमने अभी तक फ्रेंड्स हमने समझ लिया कितने प्रोसेस होते हैं हमारे भोजन के साथ में, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने भोजन को माउथ में रखा, उसको इंजेक्शन यानी अंतर्ग्रहण बोला। फिर इस भोजन का डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद उस भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है और स्वांगीकरण होता है और अपचा भोजन का उत्सर्जन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बेसिकली पाचन पढ़ना है, डाइजेशन पढ़ना है। तो फ्रेंड्स हम डाइजेशन को समझते हैं। पाचन क्या होता है फ्रेंड्स। पाचन होता है भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया। अब भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि फ्रेंड्स भोजन का यूज हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल करते हैं और सेल बहुत छोटे होते हैं। इसे सेल को यूज करने लायक भोजन को बनाने के लिए भोजन को स्मॉल पीसेस में तोड़ना पड़ता है। अब भोजन को स्मॉल पीसेस में तोड़ने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कुछ अंग होते हैं जो भोजन को स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं। इन अंगों को समूह को फ्रेंड्स हम पाचन तंत्र बोलते हैं। यानी पाचन तंत्र क्या है, ऐसे अंगों का समूह है जो भोजन का पाचन करने में हेल्प करते हैं। अब पाचन तंत्र की फ्रेंड्स हम बात करें, पाचन तंत्र को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, ऐसा नाल जिससे होकर भोजन हमारा गुजरता है। आहार नाल में हमारा क्या आता है फ्रेंड्स, आहार नाल में हमारा माउथ आता है, एसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। इस नली को फ्रेंड्स अगर फैला दिया जाए तो इसकी लंबाई 32 से 33 फीट हो जाएगी, यानी कि 9 मीटर लगभग लंबी हो जाएगी। इसलिए आहार नाल की लंबाई 9 मीटर या 32 फीट होती है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पे आहार नाल में क्या क्या बताया फ्रेंड्स हमने। आहार नाल में क्या क्या होता है फ्रेंड्स। आहार नाल में आपका होता है माउथ, एसोफेगस, आमाशय स्टोमस, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। और इससे संबंधित ग्रंथियों में क्या होती है फ्रेंड्स, इससे संबंधित ग्रंथियों में क्या होता है, लाल ग्रंथि होती है, सलेवी ग्रंथि होती है जो यहाँ पाई जाती है माउथ में, जिसमें एंजाइम पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, इसमें भी एंजाइम पाया जाता है जो भोजन में पाचन में सहायक होती है। लीवर होती है, इससे आपका बाइल जूस बनता है। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, जो आपके आमाशय के दाहिने ओर होता है, इससे बाइल जूस बनती है जो भोजन पाचन में सहायक होती है, जो फैट की बड़ी बड़ी गलियों को छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट करती है। इसके बाद पेनक्रियाज होती है जो कि आमाशय के बिल्कुल नीचे होता है, इससे भी आपके एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इसलिए भोजन में पाचन में सहायक करने के लिए कौन कौन से अंग यहाँ पे हैं फ्रेंड्स। आपका माउथ है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है, एसोफेगस है, आमाशय है, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन है। फ्रेंड्स यहाँ एसोफेगस में भोजन का पाचन नहीं होता, लेकिन भोजन को क्रमानुकुंचन गति द्वारा आगे की ओर धकेला जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने देखा संबंधित ग्रंथियाँ या ग्लैंड्स में कौन कौन से जो भोजन में पाचन में सहायक होते हैं। आपका सलेवी ग्लैंड है जो कि माउथ के अंदर पाया जाता है, इसमें आपके एंजाइम पाए जाते हैं, सलेवरी एमाइलेज जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। फिर जठर ग्रंथि होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टोमस के अंदर पाई जाती है, इससे भी एंजाइम बनते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इसके बाद कौन से अंग होता है, इसके बाद लीवर होता है, यहाँ से आपका बाइल जूस निकलता है और जो
फैट की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट करता है, यानी फैट का पारसीकरण करता है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, इसके बाद हमारे यहाँ जो पत्तीदार संरचना दिख रही है इसको अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय से भी आपको यहाँ से अग्नाशय से फ्रेंड एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। एंजाइम क्या है, भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इस तरह ये सारे अंग हैं जो मिलकर भोजन का पाचन में सहायक करते हैं। यानी भोजन में पाचन में सहायक करने वाले कौन कौन से अंग हैं यहाँ पे हमारे, माउथ है, एसोफेगस है, आमाशय है यानी जिसको हम स्टोमस बोलते हैं, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन है। इन सबको फ्रेंड्स हम एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्या आते हैं, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के अंतर्गत कौन कौन से अंग हैं जो भोजन के पाचन सहायक करते हैं, सलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो आप अपने इस नए यूट्यूब चैनल स्टडी विद साइंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, लव यू।